मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 6 चल रहा था। आज हम लास्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं उसकी, एक्सरसाइज 6.3, जिसमें जो है अभी तक जो आपने ग्राफ बनाया, असमीका को हल करना सीखा, उसका हल क्षेत्र देखा था, उसमें केवल एक असमीका होती थी। आज जो है आपको 2, 3, 4 असमीका तक मिलेंगी और उनको सबको जो है उनका हल क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। किस तरह से? जैसे कि आपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 में किया है, बस डिफरेंस इतना रहेगा कि एक एक करके निकालेंगे। तो ये एक्सरसाइज बच्चों नई नहीं है, ये पुरानी एक्सरसाइज है, बट इसमें जो है अब असमीका की संख्या बढ़ गई। वहाँ पर केवल एक थी, अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें 2 असमीका हो गई, तो दिक्कत कुछ नहीं है। तो पहली असमीका के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी? x = 3 और x = 3 आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। x = 3 का ग्राफ x एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 0 है, तो बिंदु क्या आ जाएगा? 3, 0। तो x = 3, y अक्ष के समानांतर एक रेखा होगी। यहां पर जो है ये खींच दीजिए आप। ये x = 3। अब देखिए इसका जो हल क्षेत्र होगा x = 3 का कहाँ होगा? जैसे कि आपको बताया कि मूल बिंदु से इसकी जांच होती है, तो मूल बिंदु रखने पर असमीका में मूल बिंदु 0, 0 रखने पर क्या प्राप्त होता है? 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, जो कि असत्य है। अतः असमीका का हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु से परे होगा, इधर होगा, ये इस साइड में। ये पूरा क्षेत्र जो है, इधर इधर का क्षेत्र जो होगा, ये क्या होगा? असमीका का हल क्षेत्र होगा। कौन सी का? x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे होगा। तो ये आपने एक का ग्राफ बना लिया। अब दूसरी असमीका क्या है? नंबर 2। दूसरी असमीका है y इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो इसमें जो है इसके सापेक्ष क्या लेंगे हम? रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगी? y = 2। तो बिंदु क्या हो जाएंगे इसमें? x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, 0, 2। तो y = 2 कहां पर होगा? x अक्ष के पैरेलल एक लाइन जो कि 2 पर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको खींच दीजिए। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है? y = 2। अब y = 2 में आप 0, 0 रखेंगे, तो 0, 0 रखने पर क्या होगा? असमीका में 0 = 2
तो मूल बिंदु 0 0 रखने पर क्या प्राप्त होता है? 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः इसका असमीका y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 का हल क्षेत्र, इसका भी क्या होगा? यहां पर मूल बिंदु है बच्चों, देखो 0 0, तो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, इसका भी मूल बिंदु से परे होगा। मूल बिंदु से जो ये रेखा है ऊपर, इस रेखा से ऊपर, यानी कि इस तरह से देखिए आप, ऊपर ऊपर का क्षेत्र होगा इसका पूरा। तो जो कि असत्य है, अतः y इज ग्रेटर देन 2 का हल क्षेत्र रेखा y इक्वल टू 2 से ऊपर की ओर होगा। अब देखिए, अब इन दोनों में जो कॉमन क्षेत्र है वो देखना है हमको। ये इसका ऊपर को है, इसका राइट साइड में है, इन दोनों में कॉमन क्षेत्र क्या आ गया बच्चों? आप यदि ध्यान से देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कॉमन हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये इसका ऊपर को है और इसका इधर को है, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉमन क्षेत्र है, ये आपकी रेखा है x इक्वल टू 3। तो द्विछायांकित क्षेत्र असमीका निकाय, दो असमीका का निकाय दे रखा हमको, उसका हल क्षेत्र है। अतः द्विछायांकित क्षेत्र, द्विछायांकित क्षेत्र असमीका निकाय का हल है। हल क्षेत्र होगा। आंसर हो गया ये। हमने इसको डैश डैश नहीं किया था, यदि हम डैश डैश, यदि हम इसको दिखाते तो इस तरह से दिखाते ना, इस तरह से ऐसे ऐसे करते। ठीक है बच्चों, ये इसका हो गया था। और यदि हम इसका करते तो कैसे करते? इस तरह से करते। ये अब ये वाला जो पोर्शन है, केवल इतना जो हमने डबल साइडेड जो रीजन है वो इसका हल क्षेत्र है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, 3x + 2y इज लेस और इक्वल टू 12 और x इज ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसमें कितनी असमीकाएं हैं? इसमें है 3 असमीका। तो असमीका के सापेक्ष रैखिक समीकरण लीजिए सबसे पहले नंबर पर, उसका ग्राफ खींचना है। 3x + 2y इक्वल टू 12। तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो बिंदु क्या क्या हो गए इसके? बिंदु हो गए 0 6 और 4 0। अब इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही। एक्सिस दूसरी असमीका लेनी है, इसका हल क्षेत्र भी लिख लीजिए। x बराबर 0, y बराबर 0 असमीका में रखने पर तो 0
जीरो इंटू थ्री जीरो आया, प्लस जीरो इज लेस और इक्वल टू 12, तो जीरो इज लेस और इक्वल टू 12। ये बात सही है, जो कि सत्य है। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब हम इसका निकालते हैं x इक्वल टू 1 का और y इक्वल टू 2 का। इसका ग्राफ देखिए बच्चों, पहली वाली जो असमीका थी उसके हमारे पॉइंट्स आए थे 4 0 और 0 6, तो इनको मिला दीजिए। ये आ गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब दूसरी असमीका थी हमारी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ आएगा बच्चों ये यहां पर इसके पैरेलल y-x के, यहां पर एक पॉइंट, x इक्वल टू 1। और तीसरी असमीका थी हमारी y इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये एक्सेस के पैरेलल 1 2 यहां पर। तो अब इसका तीनों असमीकाओं का कॉमन रीजन देखिए आप। देखो जो सबसे पहली हमारी जो असमीका है उसमें जब हमने 0 0 रखा था तो 0 इज लेस और इक्वल टू 12 आया था, तो इसका रीजन क्षेत्र इधर था, सब पूरा टोटल मूल बिंदु की ओर था। उसके बाद फिर x इज ग्रेटर देन 1 का असत्य आया था, तो मूल बिंदु की ओर नहीं था, मूल बिंदु हमारा ये है, तो इसका क्षेत्र ये वाला था बाहर की ओर। अब उसके बाद जब y इज ग्रेटर देन 2 लिया था तो इसका रेखा ये थी, इसका ऊपर को हुआ था, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक ये वाला जो क्षेत्र है, ये तीनों में आपको कॉमन दिखाई देगा, ये वाला क्षेत्र। तो जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों में कॉमन है। देखो इसका नीचे को हो गया, इसका दाईं ओर हो गया, इसका ऊपर की ओर हो गया, तो ये वाला जो भाग है यदि मैं इसका नाम लिखूं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर छायांकित भाग पी क्यू आर असमीका निकाय का हल क्षेत्र है, ये इसका आंसर होगा, ऐसे लिखना होगा आपको। अतः छायांकित भाग पी क्यू आर असमीका निकाय का हल क्षेत्र होगा, आंसर हो गया ये। तो ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाने हैं बच्चों, ग्राफ कॉपी ले लेना एक, और उसमें बहुत सुंदर सा चित्र बनेगा। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1
और दूसरी असमीका है x माइनस 2y इज लेस देन 1 -1। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जब इक्वल टू का निशान नहीं है तो ये कैसा, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो खंडित आएगा और इसका भी खंडित आएगा। ये सबसे पहले आप ध्यान रखना। ये जो डार्क लाइन है, तब डार्क लाइन नहीं आएगी किसी भी असमीका का जब आप ग्राफ बनाएंगे। तो इसके सापेक्ष समीकरण क्या होगी, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x और y रखो इसमें। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। इसी प्रकार से दूसरी समीका का हल क्षेत्र निकाल लीजिए। दूसरी समीका क्या है, 2x माइनस वाई, ये x माइनस 2y है, -1 x y। जब इसमें आप वैल्यू रखोगे x की 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। माइनस माइनस कट गया। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो ये पॉइंट आ गए, इसका ग्राफ खींचते हैं। हाँ बच्चों देखो, ये जो है x और y हमने निकाल लिए बिंदु, और हमने ये इसका ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। ये बिंदु 1/2 था पहले, ये एक बिंदु है 0 -1। तो ये इसका ग्राफ आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 रेखा का, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दूसरी रेखा का खींचना है। दूसरी रेखा का क्या है, 0 1/2। तो 0 1/2 ये है और -1 0। अब इनको मिला दीजिए, -1 0 ये है। तो इसको भी डॉटेड लाइन ही मिलाना, खंडित क्षेत्र। मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। तो ये वाली रेखा आ गई हमारी, x माइनस 2y इक्वल टू -1। दो रेखाएं आ गई और हमको दो ही दे रखी है इसमें हमको दो ही दे रखी है। तो इन दोनों का कॉमन क्षेत्र देखिए कौन सा है। पहले जो है पहली वाली रेखा में फर्स्ट वाली असमीका है हमारी 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। मूल बिंदु 0 0 रखो। जब 0 0 रखोगे क्या होएगा, 0 0 0 इज ग्रेटर देन 1 क्या हो गया, जो कि असत्य है। तो इसका मूल बिंदु से परे होगा 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई यानी कि इधर होगा इसका क्षेत्र, ये वाला इस साइड में, इधर ऐसे मैं आपको डिनोट कर रहा हूं, ये वाला इस साइड में होगा। अतः जो है असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे होगा। अब दूसरी वाली ले लीजिए। दूसरी वाली है x माइनस 2y इक्वल टू -1। रख दीजिए इसमें 0 0 मूल बिंदु। रखने पर क्या आता है, 0 0। यह है असमीका लेस देन -1, लेस देन -1। तो 0 इज लेस देन -1 नहीं होता, तो इसका भी कहाँ हो जाएगा, x माइनस 2y का, यानी कि इसका भी मूल बिंदु से परे होगा, जो कि असत्य है। अतः असमीका का हल क्षेत्र
मूल बिंदु से परे होगा। इसका ये वाली रेखा है ये मूल बिंदु से परे मतलब इसका भी ऊपर को होगा इस तरह से, ये इस साइड में इधर इधर। तो कॉमन जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र कॉमन आ रहा है इसमें, ये वाला क्षेत्र कॉमन है। आप इसको डैश भी कर सकते हो, इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो छायांकित भाग जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये छायांकित भाग, ये इसका हल क्षेत्र है। अतः छायांकित भाग असमी का निकाय लिखा जाएगा इसमें। असमी का निकाय का हल क्षेत्र है। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन कराए हैं आज। आपने क्वेश्चन 10 तक करने हैं ये, और ग्राफ पेपर पे करने हैं 1 to 10। थैंक्स।